स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वर्कशीट नंबर 8 क्लास 8 के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपके लिए 19 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। तो ये जो वर्कशीट है बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रोसेस क्या है, कैसे उसको बनाया जा सकता है और उसके क्या मेन फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो यहाँ से हम करेंगे। प्रोसीजर हम पढ़ेंगे इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने का क्या प्रोसीजर हमारे देश में लिया गया। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेशन स्टार्टेड कमिंग इन द नेशनलिस्ट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो ये जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट करने का, ये हमारे नेशनलिस्ट के सामने जो है, जब हमारा देश आप कह सकते हो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से गुजर रहा था, तब ये दिमाग में आया उनके कि व्हाट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो क्या फॉर्म होनी चाहिए, क्या क्या हम जो है हमें अपने कंट्री में, इंडिया जो फ्री कंट्री होगा उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इन इंडिपेंडेंट इंडिया एवरी सिटीजन विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो जो हमारा इंडिया है उसमें हर एक जो सिटीजन है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एंड ऑल विल हैव इक्वल राइट टू शेयर इन द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में सबका जो है एक हिस्सा होना चाहिए, एक हिस्सेदारी होनी चाहिए, ऐसा जो है वो सोच रहे थे। बट फॉर अवर कंट्री विद सो मैनी डाइवर्सिटी, लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, सो मैनी डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग जो है लोग हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। दिस वॉज नॉट डन बाई वन पर्सन बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु बिकेम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946। यानी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है बच्चों की, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी पे एक पर्सन के द्वारा काम करना वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए क्या किया गया, 300 पीपल की एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, इन 1946। और वो जो कमेटी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको तैयार किया। हु मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगले 3 साल में जो है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको जो है उन्होंने फ्रेम किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 years। तो 3 years तक ये मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग ये चलती रही। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड, और तब जाके जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म हुआ। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी जो भी संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जो भी मेन पॉइंट्स थे, जो भी लिखा गया, हर एक जो सिटीजन है उसका राइट होना चाहिए और हर एक जो सिटीजन है उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। तो इस तरह की जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एंटर किया गया है, जो लिखा गया है, वो सभी कुछ, उनका हेड कौन था, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इसलिए उनको फादर जो है बोला गया है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क। जो ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इनका एक बहुत बड़ा टास्क था ये इनके लिए। बिफोर देम द कंट्री वाज मेड अप ऑफ डिफरेंट जो है डिस्टिंक्ट कल्चर, several different communities who spoke different language, belonged to different religious and had distinct culture। तो जो कंट्री में लोग थे उनका अलग, उनकी एक लैंग्वेज थी, ठीक है, अलग अलग रिलीजन से वो लोग बिलोंग करते थे और उनके डिस्टिंक्ट कल्चर थे, यानी अलग अलग उनका जो है रहन सहन था, कल्चर था। एंड ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। और जब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये लिखा जा रहा था, उस टाइम जो है देश में क्या हो रहा था, एक बहुत ज़्यादा टर्मोइल का माहौल था, यानी उथल पुथल का माहौल था। उस समय पाकिस्तान के लिए जो डिमांड थी वो भी लगातार उठ रही थी, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन उस समय थी जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा जा रहा था। All of these issues played on the mind of the members of the Constituent Assembly as they drafted Constitution। ये सभी इश्यूज जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके दिमाग में ये सभी इश्यूज थे और इन सभी इश्यूज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जिसमें सभी लोगों के कुछ राइट हैं, सभी लोगों की कुछ ड्यूटीज़ हैं और सभी रिलीजन, सभी कास्ट को ध्यान में रखते हुए, एक पर्सन को ध्यान में रखते हुए, एक आप कह सकते हो कास्ट को ध्यान में रखते हुए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिखा गया। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflect a respect for maintaining diversity while preserving national unity।
और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया ये एक ऐसा विजनरी डॉक्यूमेंट था। विजनरी डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो एक बहुत ही दूरदर्शी दस्तावेज था, ठीक है, जिसके अंदर जितनी भी हमारी डाइवर्सिटी है वो सभी उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही थी। यानी किसी भी रिलीजन, कास्ट या कॉर्नर को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। ओके, सभी के बारे में इसमें लिखा गया है और एक नेशनल जो नेशनल यूनिटी है उसको ध्यान में रखते हुए। नाउ अब बच्चों यहाँ पर मेन फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट इज फेडरलिज्म। क्या होता है फेडरलिज्म? इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल टू गवर्न द कंट्री। यानी जो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है और डिफरेंट लेवल है गवर्नमेंट के देश को चलाने के लिए, टू गवर्न द कंट्री, देश को चलाने के लिए डिफरेंट टाइप हैं गवर्नमेंट के। वो क्या कहता है? दैट प्रोसेस इज नोन एज फेडरलिज्म। इन आवर कंट्री गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल। हमारे इंडिया में 3 लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है। फर्स्ट क्या है? सेंट्रल लेवल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके हेड कौन है? जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो है मेन हेड हैं, ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड हैं। सेकंड क्या है? सेकंड एट द स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट। देखिए हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है बेटा वो किस में बटा हुआ है? वो अलग अलग स्टेट्स में जो है बटा हुआ है। बहुत सारे स्टेट्स हैं, सभी बच्चे जानते हैं। तो जो हमारे स्टेट हैं, हर एक स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है। उसमें यूनियन टेरिटरीज भी हैं, लाइक दिल्ली। तो कुछ जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके जो है सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। जैसे दिल्ली के सीएम कौन है? केजरीवाल जी हैं। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी हैं। हालांकि दिल्ली स्टेट नहीं है बट यूटी है, लेकिन उसकी भी अपनी एक ही गवर्नमेंट है। उसके बाद देखिए थर्ड क्या है? एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल। ओके, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल में पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो एमसीडी है वो जो देखो सिटीज़ हैं उनमें एमसीडीज़ हैं और जो विलेजेस हैं उनमें पंचायती राज सिस्टम है। ओके, तो ये सेल्फ गवर्नमेंट लेवल है। सो अब देखिए द रीज़न फॉर दिस इज दैट इन अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया ऑल स्टेट्स कैन हैव ऑटोनोमस राइट टू टेक डिसीजन ऑन सर्टेन इश्यूज। तो बेटा इतना बड़ा लार्ज कंट्री है इंडिया कि सभी जो स्टेट्स हैं उस समय इतनी ज़्यादा हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए ये मेन पॉइंट रखा गया कि हर एक स्टेट के पास अपनी कुछ पावर्स होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने डिसीजन जो है कुछ मामलों में खुद ले सकें। ठीक है, देयर आर सम लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्लैरिटी ऑफ दीज इश्यूज। सो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लिस्ट दी गई हैं जहाँ पर इनके ऊपर जो है कोई इश्यू नहीं होगा। यानी कुछ पावर स्टेट को दी गई है, कुछ पावर सेंटर को दी गई हैं। ना एक्टिविटी है आपके लिए जो आपको खुद करनी है। राइट द नेम ऑफ योर नियर बाय बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, MP, MLA, कॉर्पोरेटर ऑफ योर एरिया एंड फाइंड आउट अंडर विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे वर्क इन। तो बच्चों ये आपको देखना है, क्योंकि देखिए आपके नज़दीक जो भी बैंक हैं, स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, ये सब आपको देख के और ये देखना है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। देखिए जैसे बैंक है, अगर आप बैंक की ही बात करें तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं, बैंक किसके अंडर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। तो बैंक जो है वो स्टेट के अंडर भी हो सकते हैं और बैंक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी हैं। तो आप ये अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछ के आप लिख सकते हैं। अब स्कूल है बेटा, जैसे स्कूल हमारे वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी, जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते होगे, मान लीजिए ये दिल्ली के स्कूल हैं, ठीक है, सर्वोदय स्कूल हैं, तो ये जो है किसके अंडर है? ये स्टेट के अंडर आप कह सकते हो। और जो हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं सेंटर के अंडर आते हैं। उसके अलावा डिस्पेंसरी हैं, ये स्टेट के अंडर आएंगी। हॉस्पिटल स्टेट भी हो सकता है, सेंटर भी हो सकता है। पुलिस स्टेशन ये स्टेट के अंडर होगा। MP क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और आपको यहाँ पर नाम भी लिख सकते हो कि आपके एरिया के MP कौन हैं। जैसे 7 MP हैं, दिल्ली में टोटल कितने MP हैं? 7 सीट हैं MP की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। सो बेटा आप अपने एरिया के MP का, MLA का नाम भी लिख सकते हो। जो कॉर्पोरेटर हैं वो भी एक, जैसे MCD है दिल्ली में, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। और इस तरह से आप लिखेंगे कि कौन सेंटर के अंडर काम करता है, कौन स्टेट के अंडर काम करता है। तो MP जो है वो सेंटर के अंडर काम करते हैं, MLA स्टेट के अंडर काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। सो ये आप लिखेंगे, ये एक्टिविटी आपके लिए है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 1 क्या है यहाँ पे? व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द टाइम ऑफ फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन में जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको क्या क्या चैलेंज जो है वो फेस करने पड़े। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर बेटा आप यहाँ से लिखेंगे। ये जो हाईलाइट एरिया है
The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct culture. Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. Okay, यहाँ से यहाँ तक आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर लिख देंगे कि ये जो चैलेंज थे इनके सामने थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, व्हाट यू मीन बाय फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में बेटा ये आप इसका आंसर लिखेंगे, इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल टू गवर्न द कंट्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लेवल ऑफ गवर्नेंस आर देयर इन अवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में डिफरेंट लेवल क्या है, ये लेवल है, फर्स्ट एट सेंट्रल लेवल, सेकंड एट स्टेट लेवल, थर्ड जो है लोकल जो है सेल्फ गवर्नमेंट लेवल, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट लेवल। तो एमसीडी का जो हमने बताया वो जो है क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट लेवल है। नेक्स्ट देखिए, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ का आंसर क्या है, वाई इज द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट फॉर अवर कंट्री। तो जो फेडरल सिस्टम है गवर्नेंस इम्पोर्टेंट कंट्री क्यों ज़रूरी है हमारे देश के लिए। तो इट मीन्स क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है, इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल टू गवर्न द कंट्री। ओके, द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन and had distinct culture. So keeping in mind of diversity and population, the federal system is necessary. तो इसलिए क्या है, फेडरल सिस्टम जो है वो नेसेसरी है। इतनी आप कह सकते हो लार्ज पॉपुलेशन है कंट्री की, अलग अलग रिलीजन है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इसको देखते हुए फेडरल सिस्टम इज नेसेसरी। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।